अब केरला स्टोरी फ़िल्म बनना क्यों ज़रूरी है, मैं ये बता दूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी एक नहीं, दर्जनों फ़िल्में बननी चाहिए, बार-बार बननी चाहिए। शुक्रवार को निर्माता निर्देशक विपुल शाह की फ़िल्म द केरला स्टोरी पार्ट 2 रिलीज़ हो गई। ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फ़िल्म को रिलीज़ होने से रोकने के लिए कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया था। जो लोग चाहते थे कि ये फ़िल्म रिलीज़ ना हो, जो लोग पूरी ताकत लगाकर इस फ़िल्म को रोकने में लगे थे, उनमें बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, कुछ मुस्लिम मौलाना हैं, कुछ मुस्लिम संगठन हैं। ये सब नहीं चाहते थे कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो, लेकिन अंततः शुक्रवार को ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई। हालाँकि उससे पहले थर्सडे को यानी गुरुवार को जो केरला हाई कोर्ट की एक जज की जो बेंच थी, उसने इस फ़िल्म पर स्टे लगा दिया था और उसके बाद जो है कई जगहों पर जो है खुशी का माहौल था। कई लोग जो हैं, कई एक्टिविस्ट और कई जो हैं पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी खुश थी कि इस फिल्म पर स्टे लग गया, अब ये फिल्म नहीं आ पाएगी। लेकिन अंततः 2 जजों की जो डिवीज़न बेंच थी, उसने इस फिल्म पर स्टे जो है हटा दिया और इस फिल्म को रिलीज़ होने के लिए रास्ता दे दिया और उसके बाद केरला स्टोरी पार्ट 2 रिलीज़ हो गई। अब जब रिलीज़ हुई है तो बहुत सारे लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब केरला स्टोरी पार्ट 1 रिलीज़ हुई थी, जब इसकी पहली फिल्म आई थी जब केरला स्टोरी, तब भी इसी तरह से बहुत बड़ा हंगामा काटा गया था। ये कहा गया था कि ये झूठ पर आधारित है, ये फिल्म जो है इसमें सच्चाई नहीं दिखाई गई। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ होती नहीं और इस फिल्म में लव जिहाद को दिखाया है, फलाना दिखाया, ढिमकाना दिखाया। हालाँकि जो पार्ट 1 आई थी उसमें जो है जो जो शुरू में क्लेम किया गया था कि ये केरला में जो है करीब-करीब 30,000 से ज़्यादा ऐसे केसेज़ हैं, उसको लेकर जो है कंटेस्ट हुआ और उसके बाद जो निर्माता निर्देशक थे उन्होंने 30,000 के जो आंकड़ा थे उसको उन्होंने हटा दिया और उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। अब सवाल ये है कि 30,000 या 30, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है कि लव जिहाद के कितने मामले हिंदुस्तान में हैं, वास्तव में 30,000 केसेस हैं या 30 हैं या 3 हैं, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन इस बात में कोई डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं कि लव जिहाद है, ये असलियत है और इसलिए इस पर फिल्म भी बनती है तो आखिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। पर इस देश की दिक्कत यह है कि इस देश में जो सेकुलर गैंग है ना, वो कट्टरपंथी इस्लामिस्टों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और वही हो रहा है। ये जो सो कॉल्ड जो सेकुलर गैंग है ना, वो कह रहा है कि भाई ये फिल्म इसलिए रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि दरअसल लव जिहाद कुछ होता ही नहीं। और आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो एनडीटीवी का जो पुराना गैंग था ना, उस गैंग के लोगों ने बाकायदा एक किताब लिखी थी जिसमें था कि लव जिहाद जो है कुछ नहीं होता, बकवास है, ये सब तो एक हवा हवाई बात है। और ऐसे कह के किताब भी जो है रिलीज की गई थी, उसको लेकर बहुत सारे जो है शोर शराबा किया गया था कि लव जिहाद नाम का कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन लव जिहाद है, ये तो भाई देश की अदालतों ने माना है और इसके कई प्रमाण हैं, एक नहीं इसके जो है सैकड़ों प्रमाण हैं। तो फिर सवाल ये है कि आप लव जिहाद से क्यों भाग रहे हो और ये फिल्म लव जिहाद पर आधारित है तो क्यों नहीं बननी चाहिए। अब देखिए, ये जो फिल्म आई है लव जिहाद जो है केरला स्टोरी पार्ट 2, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। एक बात ये कही गई है, बल्कि 3 कह सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। एक बात ये कही गई है कि भाई जो है जो लव जिहाद है और लव जिहाद है और ये बियॉन्ड केरला है, क्योंकि इस फिल्म में केरल के अलावा जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी एक लड़की की कहानी है। तो ये फिल्म कहती है कि लव जिहाद है और अब केरल के बियॉन्ड जा चुका है, पूरे देश भर में है। एक बात ये कही गई। दूसरी इस फिल्म में जो बात कही गई वो ये कही गई है कि भाई जिसका धर्मांतरण करा रहे, एक सीन दिखाया गया जिसमें जबरदस्ती गौ मांस खिलाया जा रहा है, अब वो इसको भी जो है काल्पनिक बता रहे हैं। और तीसरी बात जो इस फिल्म में है वो ये है कि इस देश को ये जो लव जिहाद और ये सारे जो एंगल हैं, इसमें दरअसल एक बड़ी बात यह है कि सबके पीछे एक बड़ी खतरनाक सोच है। वो सोच ये है कि भारत को 2047 तक, या साल छोड़ भी दें, भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है, भारत को इस्लामी देश बनाना है। अब ये तीनों चीज़ों से कहती है तो काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें काल्पनिक नहीं है, सच्चाई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लव जिहाद के एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं। कोर्ट ने माना है, ये तारा सहदेव नाम की एक भारत की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसने उसके साथ जो हुआ वो उसमें कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद का मामला है। इसके पहले केरल की कोर्ट ने ये बात कही थी 2009 में कि भाई लव जिहाद होता है और उसको ईसाई लेके गए थे। ये एक ईसाई लड़की के कन्वर्जन का मामला था, उसको लेकर गए थे, तो वहां पर भी हुआ था। और देश भर में फिर से कह रहा हूं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। अब गोमांस को लेकर क्या, गोमांस को लेकर के जबरदस्ती गोमांस खिलाना, क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती? ऐसी भी दर्जनों घटनाएं इस देश में हो चुकी हैं। और तीसरी बात कि भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है, ये भी हकीकत है, सच्चाई है। पीएफआई का तो पूरा एक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था
जब एनआईए ने जब छापा मारा और पीएफआई पर बैन लगाया गया और पीएफआई को जब धरपकड़ हुई, तो पीएफआई का एक पूरा डॉक्यूमेंट निकला जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा एक रोड मैप बना रखा था कि कैसे भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बनाना है, इस्लामी राष्ट्र बनाना है। तो ये सब तो चीज़ें हैं, ये सब असलियत है और इन असलियत को दिखाती है ये फिल्म। अब सोचिए कि जिन्हें कभी भी जोधा अकबर फिल्म पर कभी भी ऐतराज़ नहीं हुआ, ये मुगल आजम और अनारकली की फिल्म पर ऐतराज़ नहीं हुआ। अब मुगल आजम, अनारकली, ये जोधा अकबर जो फिल्म थी, जोधा नाम की इतिहास में कोई पात्र ही नहीं है, लेकिन अकबर को महान दिखाने के लिए जो है जोधा नाम का एक कैरेक्टर गढ़ दिया गया और ये दिखा दिया गया कि अकबर ने तो एक हिंदू महिला से शादी की थी और इसलिए वो महान था। तो जिनको जोधा अकबर पे ऐतराज़ नहीं है और जोधा अकबर को जो सही मानते हैं उनको केरला स्टोरी से ऐतराज़ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली सोच क्यों है? अब केरला स्टोरी फिल्म बनना क्यों जरूरी है मैं ये बता दूं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी एक नहीं, दर्जनों फिल्में बननी चाहिए, बार बार बननी चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आज, हालांकि फिल्म मैंने देखी नहीं है, फिल्म अच्छी है बुरी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई बेटी है तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी बेटी के साथ इस फिल्म को जरूर जरूर देखें। फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि अगर आप भी एक बेटी के पिता हैं, माँ हैं, आप एक बेटी के, आपके परिवार में कोई बेटी है, आप चाचा हैं, आप ताऊ हैं, आप किसी जो है बेटी, किसी लड़की के भाई हैं, तो आपके घर में अगर बेटी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको अपनी बेटी के साथ ये फिल्म जो है ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी जो है, ताकि उसको कोई बरगला ना पाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका मैं एक और बड़ा आपको सबूत देता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि केरला स्टोरी पार्ट 1 आई थी, मेरे पास एक खबर है, ये खबर जो है ये कुछ साल पहले की खबर है, जब केरला स्टोरी 1 आई थी, ये उस वक्त की खबर है। अब इस खबर की हेडलाइन जानते हैं क्या कहती है? इस खबर की हेडलाइन कहती है, द केरल स्टोरी देख प्रेमी को भिजवाया जेल, धर्म बदलने का बना रहा था दबाव। दरअसल हुआ क्या, ये इंदौर की खबर है। इंदौर में एक लड़की ने केरल स्टोरी पार्ट 1 देखी और जब इस लड़की ने केरल स्टोरी पार्ट 1 देखी, तो जब इसने ये देखा तो इसको अचानक से एहसास हुआ कि अरे ये तो जो कुछ फिल्म में दिखा रहे हैं ये तो मेरे साथ यही घट रहा है। दरअसल इसको एक लड़के ने जो है इसको प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद इंदौर की इस लड़की के साथ उसका धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा था। तो वो लड़की के साथ रोज हो रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उनका उनका इतना वास्ट जो है, उनका जो है उनके देखने की दृष्टि नहीं होती। तो इस लड़की को भी नहीं पता चला। तो दरअसल ये उस एक लड़के के लव जिहाद के उसमें फंस चुकी थी। लेकिन जब इसने फिल्म देखी तो इसको तुरंत एहसास हुआ कि ये जो फिल्म दिखा रही है ये मेरे साथ हो रहा है। और उसके बाद इसने पुलिस को कंप्लेंट की और उसके बाद क्या हुआ, जो फैज़ान था, ये फैज़ान जो है तब इस लड़की की कंप्लेंट पर ये फैज़ान जो है पकड़ा गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लड़की की भी जो है जान बचती है, एक लड़की की भी इज्जत बचती है, एक लड़की भी अगर ट्रैप में आने से बचती है एक फिल्म देखकर, तो फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसी सैकड़ों दर्जनों फिल्में बननी चाहिए ताकि सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बच सके। क्योंकि ऐसी एक नहीं, मतलब कितनी लड़की हैं। आपको ये भी बता दूं, अब जो है ये लव जिहाद जो है ये हवा हवाई नहीं है। इसको समझने के लिए ये भी समझिए कि ये व्हाइट कॉलर जॉब बन चुका है और उसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है। इस तरह का वीडियो पहले भी आ चुके हैं जिसमें एक लड़का ये बता रहा था कि जो है उसको पैसे मिलते हैं इस बात के कि भाई वो अगर ब्राह्मण लड़की को लाएगा तो कितने पैसे मिलेंगे, दलित लड़की को अगर वो कन्वर्ट करके लाएगा तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर सिख लड़की को लाएगा तो कितने पैसे मिलेंगे, ईसाई को लाएगा तो इस सब का रेट फिक्स है। और फिल्म में ये सब चीज़ें सच्चाई दिखाई गई है। ये क्या होता है कि ये जो किशोरावस्था होती है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियां होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको तब पता नहीं चलता उनके साथ क्या हो रहा है। तब उस वक्त एक अलग तरह का जो है आंखों पर जो है एक अलग तरह का रोमांच और रोमांस छाया होता है, और उस रोमांच और रोमांस में ना उनको समझ में नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए ऐसी फिल्म बननी चाहिए ताकि इन लड़कियों की आंख खुले। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती, उनको दिखाने के लिए मेरे पास सैकड़ों अखबारों की कतरने हैं। लेकिन आप कहेंगे अखबारों में तो कई बार खबरें मैनिपुलेट होती हैं, है ना, बहुत से लोग ये कह सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ लड़कियों के आपको बयान सुनवा रहा हूं, और ये एक दो लड़कियां नहीं, दिल्ली में पिछले दिनों 50 ऐसी लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार हुई।
सुनिए, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, 50 लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, एक दो लड़कियों की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में 50 ऐसी लड़कियां आई थी जिनके साथ लव जिहाद करके जिनको फंसाने की कोशिश हुई थी, और इन्होंने मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। अब क्या ये 50 की 50 लड़कियां झूठ बोल रही हैं? सिर्फ इस देश का सेकुलर गैंग ही सच्चा है? आप कहीं मत जाइए, इन 50 लड़कियों को सुनिए, इनका दर्द सुनिए, उसके बाद आप सोचिए कि दरअसल ये सेकुलर गैंग जो है किस तरह से आपकी आंखों में धूल डालने की कोशिश कर रहा है। सुनिए इन्हें। आज से तुम सारा परवीन हो। मुझे आज भी याद है, उसने मेरा पूरा आइडेंटिटी ही बदल दिया। मैंने बोला कि कुछ भी हो, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले हमारी एक बात मानो, आप 3 बार कबूल है बोलो। मुझे इंस्टा पे ढूंढा लड़के ने, मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, तो वो मेरे घर पे बिरयानी लेके आया। उसने बिरयानी में यू कैन से कुछ मिला के खिलाना, एंड फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। एंड उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया, एंड मेरे वीडियोस बना के वायरल करने की धमकी देना। माहिम दरगाह ले जा कर के हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है, सो वो मुझे वहाँ लेके गया, बुर्का पहनने के लिए फोर्स किया, पानी कुछ मौलाना से पानी लेके पीने के लिए। एंड जब मैंने वो सब चीज़ों को डिनाई किया तो उसकी फैमिली और उन्होंने मुझे मारा। आज मेरे केस को 4 साल हो गए पूरे, कुछ बोला नहीं है कि हमारा इज्जत गवाया, कुछ नहीं। क्यों? अपनी लड़की का गलती है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लव जिहाद भी है। तो लव जिहाद क्या है ये स्टोरी बताता है। ऑफिस में किसी से बात करती थी, कोई कलीग्स होते थे तो उनके साथ मेरा अफेयर है, रिलेशन है। ऑफिस के बाहर आके मारना कि मेरा मुंह पूरा काला, मैं किसी को फेस शो ही नहीं कर सकती थी। उन्होंने मेरा दूसरी जगह पे निकाह करवाया, वहाँ पर निकाह हुआ। फिर उसने मुझे कुछ टाइम तक रखा, क्योंकि 2013 से अब मैं इस चीज़ से निकली हूँ, अभी तक मेरा केस भी चल रहा है। और उन्होंने मेरा फिर हलाला करवाया। हलाला के नाम पे वो अपने जीजा से करवाता, फिर उसके जीजा तलाक देते, फिर वो मेरे साथ रहता। फिर उसके बाद में जमीयत उलमा हिंद की एंट्री होती है इस मैटर में कि मेरी 2019 में एक से निकाह होता है। वो हाफिज़ कुरान था, उसने मुझसे झूठ बोल के शादी करी, ये बताकर वहाँ पर कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई, इसलिए वो वहाँ पर शादी कर रहा है। मतलब मैं इन लोगों के बीच में रही, मैं को कोई ऐसा नहीं था कि मैं निकल सकूं, बाहर जा सकूं। ये खतरा इस हद तक बढ़ चुका है कि अभी पिछले दिनों आपने खबर भी देखी होगी, लखनऊ के अंदर ये हुआ था। लखनऊ का KGMU जो है, किंग जॉर्ज मेडिकल जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बाकायदा एक डॉक्टर जो है वो एक लड़की का धर्मांतरण इसी तरह से उसको प्रेम जाल में फंसा कर करवा रहा था। लड़की ने वहाँ पर जो है वो जान देने की कोशिश की। पढ़ी लिखी लड़की, सोचिए, KGMU में है, और वहाँ पर एक जो है एक वाइट कॉलर जो है एक डॉक्टर जो है वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद छांगुर बाबा की खबर आपने ज़रूर देखी होगी। छांगुर बाबा को जो है दुनिया भर से पैसा आ रहा था, और दुनिया भर से पैसा आ रहा था, उसमें छांगुर बाबा क्या कर रहा था, उसने 1000 से ज़्यादा लड़कों को तैयार कर रखा था, और इन लड़कों को जो है उसने पैसे देकर छोड़ रखा था कि हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम करो, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाओ, कहीं कलावा बांध कर जाओ, कहीं कैसे जाओ, और उसके बाद उनका जो है उनको कन्वर्जन करवाओ, उनका धर्मांतरण करवाओ। ये सब जो है इस देश में हो रहा था, लेकिन इसको इनकार करने से तो कुछ होगा नहीं। और फिर अभी हाल में सबसे जो खतरनाक खबर आई, इस पूरे ये जो लव जिहाद और चल रहा है ना, इसमें सोचिए आप, वाइट कॉलर जो डॉक्टर जैसे लोग हैं, इसमें छांगुर बाबा जैसे लोग हैं जिनका पूरा एक नेटवर्क है, जिनको विदेशों से पैसा आ रहा है। आम जो लड़के हैं उनको इसके लिए तैयार किया जा रहा है, जैसे छांगुर बाबा ने 1000 लोगों को तैयार किया था। और इस पूरे लव जिहाद के इस पूरे जो है इस रैकेटिंग में बाकायदा लड़कियों की भी एंट्री हो चुकी है। ये खबर अभी जो है वो मध्य प्रदेश से आई है। इस खबर में क्या है, ये खबर कहती है मुस्लिम युवतियों ने हिंदू युवतियों से दोस्ती कर भाइयों से कराया दुष्कर्म। अब सोचिए कि इस देश में हो क्या रहा है। जो है इसमें आफरीन और अमरीन खान 2 लड़कियां थीं। ये क्या करती थी, ये पहले लड़कियों से दोस्ती करती थी। अब आप लड़कों से अब तक बच सकते हैं भाई। कोई लड़की जो है कोई लड़कों से बच सकती है, उसको लग रहा नहीं मुझे लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, अपने आप को बचा ले। लेकिन अब लड़की से दोस्ती कर रही है। अब इसमें तो जो है किसी को शक ही नहीं होगा क्या हो रहा है। लड़की से दोस्ती करती है, उसको नौकरी का झांसा देती है, अलग तरह के झांसे देती है। उसके बाद
अपने भाई से उनका दुष्कर्म करवाती है, उसकी फिल्में बनवाती है, फोटोग्राफ उतरवाती है और उसके बाद उनको धर्मांतरण के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है, दबाव बनाया जाता है कि धर्मांतरण को नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। ये पूरी की पूरी जो है भोपाल में जो है ये हुआ, ये हमारे सामने है। तो अब ये सारी खबरों को देख करके फिर से मैं कह रहा हूँ ये इतना खतरनाक सब चीज़ें हो चुकी हैं। ये असलियत है कि जो है लव जिहाद है, ये असलियत है कि धर्मांतरण जो है नाम बदल कर अपने पहचान बदल कर जो है मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगला कर उनके साथ जबरन जो है शारीरिक संबंध कर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी निकाह का बात करते हैं और उसके बाद उनका धर्मांतरण। ये हकीकत है और ये भी हकीकत है कि भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश चल रही है, भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये केरला फाइल जैसी फिल्में हैं ये बननी चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की की ज़िंदगी केरला फाइल फिल्म देख करके जो है बच जाती है तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है ये पैसा वसूल फिल्म है। और इसलिए मैं आज आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूँ, अगर आपके घर में बच्ची है, आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियाँ बचें, आपकी बच्ची जो है ऐसे किसी ट्रैप में ना आए, सुरक्षित रहे, तो आप अपने घर की बच्चियों के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखें, ताकि अगर उसके साथ भी वैसा हो रहा हो, उसके साथ भी कोई जो है छलावा कर रहा हो, तो उसको मालूम रहे कि हकीकत क्या है और दुनिया में भारत में क्या क्या चीज़ हो रहा है, उसको पता रहेगा। उसको अगर असलियत का भान रहेगा तो शायद वो बच्ची अपने आप को बचा पाएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।